नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में हुए उस आतंकी हमले की और बात करेंगे भारत की क्या तैयारियां हैं उन सारी चीज़ों को लेकर। क्या भारत फिर से एयर स्ट्राइक करने जा रहा है या फिर जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कुछ उस तरह की चीज़ें नजर आएंगी? क्या कुछ भारत प्लान कर रहा है? क्या है भारत की मंशा और अब पाकिस्तान के इरादे यहाँ से क्या है? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, एक एक करके सब कुछ आपको बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब शुरू करते हैं, आखिर क्या है पूरा का पूरा मामला। तो दरअसल हाल ही में हुए जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद अब भारत सरकार और भारत की सेनाएं किसी भी तरह से आतंकियों द्वारा शुरू किए गए युद्ध को विराम देने की तरफ नहीं देख रही है। यही कारण है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार रिश्ते और बिगड़ते जा रहे हैं, उनको देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी युद्ध तैयारियों को तेज कर दिया है। बता दें कि भारतीय नौसेना के जहाज लगातार लंबी दूरी तक सटीक हमले करने के लिए अपने मिसाइल और वेपन सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में सफल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग टेस्ट भी अंजाम दिया है, जो उसकी बढ़ती तैयारियों का एक अहम संकेत है। आपको बता दें कि जब से ही यह कायरतापूर्ण हमला किया गया है, तब से ही पूरे भारत को इंतजार है कि कब भारत दोबारा से पुलवामा और उरी हमले की तरह इसका बदला लेगा। तो ये नौसेना की तैयारियां कुछ इसी और फिर से इशारा कर रही हैं कि अब शायद एक और एयर स्ट्राइक का समय आ गया है। और देखने वाली बात अब यह होगी कि भारत इस हमले का बदला किस तरह से पाकिस्तान और आतंकवाद से लेता है। क्या वह दोबारा से एयर स्ट्राइक की रणनीति ही अपनाएगा या फिर कुछ और? साथ ही यह भी देखने लायक होगा कि इस बदले को कब और कैसे अंजाम दिया जाता है। खैर, भारतीय सेना कब आतंकियों से बदला लेती है और कब नहीं, ये तो समय बताएगा। पर बहरहाल तो उससे पहले अगर तैयारियों की बात करें तो उसे नौसेना ने सबके सामने उजागर कर दिया है। जी हाँ, दरअसल भारतीय नौसेना ने अपनी तैयारियों को खुद सबके सामने रखते हुए अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से युद्धाभ्यासों के वीडियो और तस्वीरें भी साझा की हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे नौसैनिक जहाजों से अत्याधुनिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। बता दें कि इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने अपने युद्ध पोतों की तस्वीर साझा करते हुए कहा था कि भारतीय नौसेना राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सशक्त संदेश को भारत के विरोधियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। जी हाँ, भारत की इन तैयारियों की गूंज शायद पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना की बढ़ती गतिविधियों के जवाब में अब अरब सागर में पाक ने अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने अरब सागर के कुछ हिस्सों में नो फ्लाई जोन तक घोषित कर दिया है और लाइव फायर अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें नाविकों को इस क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान अपनी एक नई मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और अधिक बढ़ सकता है। तो अगर हम इस मुद्दे को देखें तो जहां पर भले ही भारतीय सेना अभी महज अभ्यास ही कर रही है, पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया साफ तौर पर बता रही है कि विरोधी खेमे में हड़कंप मच चुका है। या फिर अगर आज की सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो पाक में हर तरफ डर का माहौल है। तो अब दोबारा भारतीय सेना पर आएँ तो जहां इस पूरे मामले के बीच पाकिस्तान एक नई मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, तो भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। जहां पर भारतीय युद्धपोत INS ने सूरत ने हाल ही में अरब सागर में एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि इस परीक्षण में एक तेज गति से उड़ने वाले कम ऊंचाई वाले लक्ष्य को सटीकता से नष्ट किया गया है। बताते चले कि इस परीक्षण की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से संभावित मिसाइल परीक्षण को लेकर चेतावनी जारी करने के कुछ ही घंटों बाद भारतीय नौसेना ने यह मिसाइल टेस्ट किया है, जो कि भारतीय नौसेना की रणनीतिक तत्परता और उच्च युद्ध क्षमता का स्पष्ट प्रमाण है। साथ ही विरोधियों के लिए एक चेतावनी है कि भारत और उसकी सेना हर तरह की जंग के लिए हमेशा तैयार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान तक खरीदेगा, जिसके लिए जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं एक दूसरे देशों से, वो कंप्लीट की जा चुकी हैं। ये जो पूरी की पूरी डील है वो हो चुकी है। ये डील भारत और फ्रांस के बीच करीब 64,000 करोड़ रुपए की लागत से हुई है। इस डील के तहत फ्रांस भारत को 26 राफेल मरीन विमान देगा। यानी इन सारी की सारी चीज़ों के बीच
भारत की जितनी बड़ी डील ये साफ तौर पर दर्शा रही है कि भारत की शक्ति और नौसेना की शक्ति, भारत की सेना की शक्ति, इन सारी चीज़ों को साफ तौर पर दर्शा रही है। तो बहरहाल ये तो हुई भारतीय सेना की शक्तियों की बात, पर अब अगर इसके बाद अगर नजर डाले आतंकियों की कायरता भरे कृत्य पर, तो 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की ओर से किए गए हमले में 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई थी। इस हमले को 2019 में पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद क्षेत्र का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों ने इस हमले को लेकर बेहद सख्त प्रतिक्रिया दिखाई है और दुश्मनों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब आतंक के खिलाफ कार्रवाई किसी भी स्तर पर सीमित नहीं रहेगी। अंत में आपको बताते चले कि इस तरह की चीज़ें पाक आतंकियों द्वारा पहली बार नहीं देखने को मिली हैं। इससे पहले भी उन्होंने 2016 में LOC के पास स्थित उरी में भी पाक के द्वारा कुछ ऐसी ही शर्मनाक चीज़ें देखने को मिली थी, जिसमें भारत के 18 रक्षा कर्मियों की जान चली गई थी, जिसका जवाब भारत ने उरी स्ट्राइक के जरिए दिया था। पर बावजूद इसके पाक बाज नहीं आया। उसने फिर से जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हमला किया था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हुए थे। फिर तुरंत बाद भारत ने इसका भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। तो ये पूरा का पूरा मामला था, यहाँ पर पाकिस्तान 2 बार जो इन चीज़ों को देख चुका है, भांप चुका है, किस तरह से भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन अपनी चीज़ों से पाकिस्तान और उनके आतंकी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। उनके आतंकी इस तरह की चीज़ों में ही एक बार फिर से शामिल हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने 26 पर्यटक, जिनकी किसी ने कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ घूमने गए थे, उनको निशाना बनाया, उन पर हमला किया। तो अब देखने वाली बात होगी भारत किस तरह से इसका मुंहतोड़ जवाब देता है। खैर, आप बताइए इन सारे मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और भारत किस तरह से इसका जवाब दे सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।